फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जानते तो होंगे, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप समझ नहीं पाएंगे। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों जिसने अभी अभी स्टार्टअप चालू किया है, या स्टार्टअप का चालू करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप जॉब करते हो, कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हो, या फिर अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हो, ये तीनों चीज में भी आपको एक प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर तब जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको काफी बड़े बड़े इंग्लिश के ऐसे शब्द बता सकता हूं जो आप किसी बुक में जाके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बुकिश नॉलेज नहीं देना चाह रहा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये आपको कहां कहां हेल्प करेगा। क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो आज का यूथ है। यूथ कौन होता है? वैसे तो लोग अक्सर जब बात करते हैं यूथ की तो वो अक्सर उन लोगों के बारे में सोच लेते हैं जो कि आज भी अंडर 30 हैं। नहीं, मैं यूथ उनकी बात कर रहा हूं जिनका माइंड आज भी कुछ करने के लिए रेडी है। वो हो सकता है 45 में हो सकता है 25 में हो। इसलिए आपका एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कई बार आपका माइंडसेट डेवलप होते होते आप 35-40 भी क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि यार मैं और कुछ भी कर सकता था, या फिर मैं अभी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो माइंडसेट डेवलप होना ही एक ऐसी प्रोसेस है जो आप एक एज से कनेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों के लिए माइंडसेट 20-25 साल की एज में भी डेवलप हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपने कई बार सोचा होगा या फिर आपने ये प्रॉब्लम फेस भी की होगी कि लोग आप बिजनेस चालू कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है। आप इस चीज को बुकिश नॉलेज में लैंग्वेज में बोला जाए तो ये हो जाता है आपका विजन। और मैं जिसे बोलता हूं विजन एंड रीजन। लोग अक्सर बोलते हैं विजन एंड मिशन, मैं बोलता हूं विजन एंड रीजन। आप क्यों बिजनेस चालू करना चाहते हैं? आपने अपने आप से सवाल पूछा? आप यदि बिजनेस चालू कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो वो तो आप जॉब करके भी कर सकते हैं। उसके लिए बिजनेस चालू करने की क्या जरूरत है? तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं उस बंदे की जिसे मैं पर्सनली जानता हूं। ये एक ऐसा बंदा है, ये ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने लगभग लगभग 40 की एज में 3 बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है। मैं अंबानी और किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल से आप ये तो देख लेते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, और वो देखने के बाद आप शायद इंस्पायर भी हो जाएंगे, लेकिन आप क्या उनसे रिलेट कर पाएंगे? क्या आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो अपने सारे सीक्रेट्स तो किसी को बताते हैं नहीं। इसलिए मैं इस बंदे का बताता हूं आपको जिसे मैं बहुत क्लोजली जानता हूं, और उसने अपनी लाइफ में 3 सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर ली। और वो बहुत, उसकी शुरुआत जो हुई थी एक परफेक्ट माइंडसेट से हुई थी। जब मैं अपना कॉलेज पास आउट करके निकला था और जॉब ढूंढ रहा था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहा था और जॉब करके उसने छोड़ दी थी, क्योंकि उसे अपना माइंडसेट मिल गया था कि उसे लाइफ में करना क्या है। तो हुआ यूं कि जब उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और जॉब चालू करी, तो उस वक्त वो दिल्ली में था। दिल्ली में जब वो वहां पे गया तो उसने क्या देखा, वो अच्छी आईटी कंपनी में जॉब करता था। तो उसने क्या देखा कि वो कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, कस्टमर कुछ बिजनेस के अलावा बाकी चीजों की भी डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि ये बंदा मुंबई में रहता था, जॉब दिल्ली में करता था, तो लोग उससे अक्सर बोलते थे भाई आप मुंबई से आप आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ काफी पुरानी, तो उस वक्त सीडीज चलती थी, तो लोग बोलते थे आप मुंबई में नई मूवी की सीडी जल्दी आ जाती है, आप वहां से लेके आएंगे क्या? एक बार 2 बार वो लेके गया, लेकिन उनकी डिमांड्स बढ़ती गई। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये कस्टमर जो है वो एक हिसाब से ब्राइब मांग रहे हैं उससे, जो उसके प्रिंसिपल के खिलाफ था, जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था। तो उसने जॉब स्विच करी, दूसरी जॉब कंपनी में गया, तो वहां भी उसने लगभग लगभग सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर देखा। तब उसे एक चीज रियलाइज हो गई कि ही इज नॉट मेड फॉर द जॉब। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रीजन क्या है आपका जॉब ना करने का और बिजनेस करने का। यहां पे उसे रीजन मिल गया कि यार मैं इस तरह की जॉब तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है और मैं वो कभी ब्राइब नहीं दूंगा। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई जॉब छोड़ के स्टार्टअप चालू करे, क्योंकि उसका कोई फैमिली बिजनेस तो था नहीं। यहां पे बोलता हूं कि आपके पास यदि अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन है कि यदि आप स्टार्टअप ना करके, बिजनेस चालू ना करके आप वो ऑप्शन कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि पहले वो ऑप्शन ट्राई कर लीजिए। क्योंकि जब आप बिजनेस में उतरते हैं, स्टार्टअप में उतरते हैं, तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक इट वर्क। हाँ, फेल होता है तो होगा, वो आगे की बात है, लेकिन यू हैव टू मेक इट वर्क। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका जो विजन होना चाहिए, जो रीजन होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? जब आप बिजनेस चालू करेंगे तो एक बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। शुरुआत में तो बहुत एक्साइटमेंट रहेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे जिन जिन लोगों से आप बात करेंगे, तो कोई हो सकता है उसके बारे में नेगेटिव बोले, कोई आपको अच्छा बोले, या फिर
कोई आपको ज्ञान भी दे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। इस कंडीशन में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? इस कंडीशन में आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपका जो फेथ है उसका उस पर्टिकुलर आइडिया में या फिर अपने आप में भी, वो कितना स्ट्रांग है। और आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको इन सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों से बचा के रखेगा। कोई पॉजिटिव बोलता है तो आप खुश हो जाते हो, कोई नेगेटिव बोलता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो आपके पास ये दोनों ही चीज का असर नहीं होना चाहिए। आपका पता है आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, आपको ना पॉजिटिव चीजों से फर्क पड़ना चाहिए ना नेगेटिव चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। उन्होंने कुछ बात बोली, आपने वो बात सुन ली, समझ ली, यदि उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते ड्रॉप। तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि आप डाइवर्ट जल्दी हो जाते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते दिमाग में एक बात आ गई, आप दूसरे उस बात को सोचने लग गए जिसका आपका उस पर्टिकुलर काम से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपने जब कोई काम चालू किया है तो उस काम को कंप्लीट करें, और इस चीज को फोकस ही बोलते हैं। और ये चैलेंज आज की डेट में बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया के टाइम पे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लोग बोलते हैं ना कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं 5 बजे उठता हूं। काफी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो जल्दी उठते हैं, वो 6 बजे उठते हैं। तो ये यूथ पूछता है भाई जल्दी क्यों उठते हो? ये काम तो आप दिन में भी कर सकते हो, आपको जिम जाना है दिन में भी जा सकते हो, आप तो बिजनेस ओनर हैं, आपको थोड़ी 12 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी करनी है, आप तो कभी भी जा सकते हो। उसका जवाब मैं आपको ये देता हूं कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक फोकस टाइम मिलता है। वो एक ऐसा टाइम है, यदि आप 5 o'clock उठते हैं, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा 5 o'clock उठना चालू कर दें। यदि आप बिजनेस लाइन में जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो 5 बजे आप उठ के अपना मोबाइल वगैरह जो भी आप साइड में रख सकते हैं। पूरे दिन आपको ये चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेसमैन आपका फोन दिन भर बजता है। मॉर्निंग में आपके पास ऐसा टाइम है जैसे आप मोबाइल साइड में रख दो। घर पे यदि आपके लोग लेट तो उठते हैं, सबसे अच्छी बात है। कभी ये नहीं देखने का कि देखो घर वाले सो रहे हैं और मैं उठ के काम कर रहा हूं, नहीं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको घर वालों से भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपका फोकस वहां भी बना रहेगा। तो मोबाइल साइड में हो गया, घर वाले साइड में हो गए, भाई दोस्त सब साइड में हो गए। अब ये टाइम है आपका खुद के लिए। इसमें आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में, क्या करना है उस बारे में सोचें। आप वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपको एक काफी फोकस में हेल्प करता है। और मॉर्निंग रूटीन जो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे जो खुद का टाइम होता है, मी टाइम होता है, वो आपकी खुद की वैल्यू को आप रियलाइज करेंगे कि मेरी टाइम की कितनी वैल्यू है। यदि आप 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आपको पूरा दिन एनर्जी मिलती है, एक फेथ मिलता है, एक स्ट्रांग फोकस मिलता है। तो आप ये सोचिए कि यदि आपने किसी गलत आदमी के साथ 15 मिनट वेस्ट कर दिए जिसने आपका पूरा दिन का एनर्जी ले लिया, तो फिर ये आपको रियलाइज होगा कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। सो वैल्यू योर टाइम, फोकस एंड वैल्यू योर टाइम। ओके, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए मॉर्निंग में, इवनिंग में मोबाइल साइड में रख के 1 घंटे 2 घंटे निकालें। ना मोबाइल हो, ना फ्रेंड्स हो, ना फैमिली हो, सिर्फ आप हो, ना बुक्स हो, कुछ नहीं हो, बस आप अपने आप में रहें। इसके बाद आता है आपका जो कस्टमर्स को आप क्या दे रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है। क्या आप सिर्फ उनसे पैसा लेना चाहते हैं या उसके बदले में कुछ देना भी चाहते हैं? इसे बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। यदि आप उन्हें कुछ देना चाह रहे हो जिससे उनकी हेल्प हो, जिससे उनको बिजनेस करने में आसानी हो या फिर उनका लाइफस्टाइल इजी हो, तो आप क्या वैल्यू उन्हें दे रहे हैं। यदि आपको ये चीज नहीं पता है, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाऊंगा, बेच दूंगा, मुझे उससे पैसा कमा लूंगा, तो यहां पे आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आप सक्सेस भी हो जाए, लेकिन आपको कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। आप हमेशा यही बोलते रहेंगे कि पैसे कमा रहे हो, पैसे के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वैल्यू है, जो आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने टारगेट ऑडियंस को दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको वैल्यू क्रिएशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि भाई आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना लूज कर सकते हैं एवरी डे। सो रिस्क क्या होता है, आप जब बिजनेस में उतरेंगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि जब आप कोई भी वेंडर को फाइनल कर रहे हैं, किसी आईटी वेंडर को फाइनल कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर अपने मार्केटिंग वेंडर को फाइनल कर रहे हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए हायर कर रहे हैं, तो आपको इन लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन आपकी कंपनी पे काफी लॉन्ग टर्म तक इंपैक्ट करते हैं। अब जब इस तरह की डिसीजन आते हैं तो आपके पास उनकी 100% इंफॉर्मेशन नहीं होती। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप
आपने उसका 2 राउंड इंटरव्यू ले लिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 या 3 राउंड आप इंटरव्यू जरूर लें, खासकर स्टार्टअप है तो, क्योंकि और अलग अलग टॉपिक पे ले, एक पर्सनल ले, एक टेक्निकल ले, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यदि आप किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं और आप उससे आधे घंटे के 2-2 इंटरव्यू ले लिए हैं आपने उससे, अब आप उसे समझ गए, तो आपको क्या लगता है उसने आपके बारे में आपको अपने बारे में सब कुछ सच बताया होगा, करेक्ट? तो आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे करें? तो यहां पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है। इसे बोलते हैं आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। क्योंकि कई बार आपको अपने गट फीलिंग पे भी जाना पड़ता है, आपके इंस्टिंक्ट पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि आप उससे मिले हैं पर्सनली, आपको लग रहा है कि ये जो बंदा है ये आपके लिए वैल्यूएट करेगा, तो आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन 100% इंफॉर्मेशन नहीं रहती आपके पास, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्की डिसीजन लेने पड़ते हैं। कोई वेंडर आपके पास आएगा, ये थोड़ी बोलेगा कि उसने कितने कस्टमर्स खराब किए, कितने कस्टमर्स को बुरी सर्विसेज दी, वो तो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन ही देगा जिसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ती है, और इस चीज को आप अच्छे से समझ जाएंगे जब आप इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं। ये सब करने के बाद अब आता है आपका नेटवर्क। आप क्या करेंगे? सपोज आप किसी कंपनी को चालू करते हैं, तो आपका काम क्या होता है? एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ एम्प्लॉयज लगे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे दिन भर? क्या आप उन्हीं लोगों को, जो आपके एम्प्लॉयज उन्हें ही गाइड करते रहेंगे पूरे दिन, या फिर बाहर जाके आपके लेवल के लोग जो हैं उनसे मिलेंगे? वो बोलते हैं ना कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनके जैसे हो जाते हैं। तो आपको सही लोगों को ढूंढना है, उनके साथ उठना बैठना है। नॉर्मल भाषा में आप इसे नेटवर्किंग बोलते हैं। और नेटवर्किंग का माइंडसेट होता है। यदि आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वहां पे कभी जाएंगे नहीं, लेकिन आपके माइंडसेट में नेटवर्किंग होनी चाहिए। और यदि आपके दिमाग में वो चीज नहीं है तो आप एक एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे किसी एक फोरम में ना जाने का। आप ये देख लेंगे, सोच लेंगे कि यार आज ऑफिस में काम ज्यादा है, लोगों को समझाना है, क्लैरिटी ज्यादा है, और यदि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, कोई एक फोरम है जहां पे आज पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग होने वाली, जहां पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, आप सोचेंगे चलो यहाँ पे नहीं जाता हूं मैं, इट्स नॉट दैट रिलेवेंट। अरे 2 घंटे कौन ड्राइव करके वहां तक जाएगा? आपके दिमाग में सब चीजें आने लगेंगी। तो आपका जो माइंडसेट है आपका होना चाहिए कि मेरा नेटवर्किंग अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आपने वहां आपका माइंडसेट नहीं है तो बहुत ऐसी चीजें, चैलेंजेस आते हैं कंपनी में, जिसके कारण आप अपना नेटवर्किंग का जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा एक और होता है कि जब आप जो लाइफस्टाइल जीते हैं वो कैसा जीते हैं। जब मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, वो सब चीज तो जेनरिक चीज है, वो आपको पता ही होगा कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन आप किस तरह से बिहेव करते हैं वो आपका मेजर लाइफस्टाइल है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बात करने की ज्यादा आदत हो जाती है। जब वो अपना बिजनेस चालू करते हैं, स्टार्टअप चालू करते हैं, तो हर चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको किससे क्या बात करनी है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है इसको ये फिक्स कर लें कि मुझे किससे कितनी बात करनी है, मुझे किसको कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, मुझे किसको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। यदि आपका माइंडसेट इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसे कंट्रोल कर सकता है कि किसको मुझे क्या बताना है, तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रखता है बाकी एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। तो अब जब बाकी एंटरप्रेन्योर्स से मिलेंगे नेटवर्किंग इवेंट्स में, तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि लोग कितना कैलकुलेटेड बात करते हैं, आप वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज आपको सीखनी चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये काफी सीक्रेटिव है, और जब खासकर तब जब आप नया चालू कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आपका फायदा उठाने के लिए ही बैठा हुआ है। जो वेंडर है जिसको आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट या किसी चीज का काम दे रहे हैं या रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपका फायदा उठाने ही बैठा है। वो बोलेगा कि मुझे आप एडवांस ही दो। तो इस तरह से आप जब कोई आपका पार्टनर है तो वो भी आपका फायदा उठाने बैठा है, और यदि आपको कोई एम्प्लॉय है तो वो भी आपको फायदा उठाने ही बैठा है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हर कोई यहाँ पे आपसे एक मतलब के लिए ही जुड़ा हुआ है। और फाइनल जो चीज मैं बोलूंगा, आपका माइंडसेट में ये फिक्स होना चाहिए कि यदि आपका कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अकेले हैं और कोई नहीं है। आप सिर्फ अकेले हैं। आप ना किसी दोस्त की या फिर आपके किसी कॉन्टेक्ट के या फिर किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपना माइंडसेट सेट कर लेना है कि आप ये बिजनेस जो है आप अकेले के लिए है, आप खुद चलाएंगे और आप ही अकेले ही कर पाएंगे, इसमें आपकी और कोई हेल्प नहीं करेगा या फिर नहीं कर पाएगा। यदि आपका ये माइंडसेट है तो आप बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन चीजों से रिलेटेड यदि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस पॉइंट को अपने कंटेंट में जरूर ऐड करूंगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे इन टच। बाय बाय।